नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। प्राचीन भारत के इतिहास की 10 में से 8 पुस्तकें हर्यंक वंश से आरंभ होती हैं। मुझे आश्चर्य है कि बृहदत्थ वंश से क्यों नहीं। बिंबिसार मगध के शासक कैसे बने थे? हर्यंक वंश की स्थापना कैसे हुई थी? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे शैशुनाग वंश की हुई, जैसे नंद वंश की हुई, जैसे मौर्य वंश की हुई, जैसे शुंग राजवंश की हुई। अर्थात विलासी अथवा कमजोर हो चुके शासक की अलोकप्रियता का लाभ उठाकर किसी नायक, किसी सामंत अथवा किसी सेनापति ने सिंहासन हथिया लिया। बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक थे रिपुंजय, जिनकी उनके ही मंत्री पुलिक ने हत्या कर दी। पुलिक ने अपने बेटे बालक को सिंहासन पर बिठाया ही था कि बृहद्रथ वंशीय सम्राट रिपुंजय के एक सामंत भट्टिय ने विद्रोह कर दिया। इस बगावत में नए नए राजा बने बालक की हत्या कर दी गई और अब सिंहासन पर भट्टिय ने अपने बेटे बिंबिसार को बिठाकर राज तिलक किया। इस तरह 543 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ हर्यंक वंश। जब इस कड़ी से आगे के अतीत को गढ़ने वाले इतिहासकार हैं, तो फिर अनेकों साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के उपलब्ध होते हुए भी बृहद्रथ वंश के इतिहास को स्थापितों ने लिखने की जहमत क्यों नहीं उठाई? पाठ्य पुस्तकें इस महत्व के संदर्भ से बच दुबक कर क्यों निकलती रहीं? क्या इसलिए कि यदि बृहद्रथ वंश के इतिहास की गहराई में जाएं तो महाभारत को इतिहास मानने की बाध्यता हो जाती है। मगध का अतीत सामने रखने वाले साहित्यिक साक्ष्यों पर दृष्टि डालते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वसु द्वारा मगध की राजधानी गिरिवज्र की स्थापना किए जाने का उल्लेख है। असूर्त रजसो नाम धर्मारण्यम महामतिः चक्रे पुरवरम राजा वसुनाम गिरिव्रजम। इस वसु के द्वारा बसाया गया गिरिव्रज नाम का नगर उनके ही नाम से वसुमती कहलाया। ऐसा नगर जिसके चारों ओर 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित थे। एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवराह पंच प्रकाशन्ते समन्ततः। यदि आप राजगृह गए हैं तो 5 पहाड़ों से घिरे वसुमती अथवा गिरिव्रज की आसानी से पहचान कर सकते हैं। ये 5 पहाड़ हैं विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। अर्थात साहित्यिक साक्ष्य अक्षरक्षः सटीक भूगोल को सामने रख रहे हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन थे बृहद्रथ जिनके नाम पर राजवंश का नाम पड़ा था। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध के प्रथम चंद्रवंशीय राजवंश की स्थापना वसु चैद्य उपरिकर के पुत्र जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी। ठीक सुना आपने, वही जरासंध जिसकी हत्या यादव गणराज्यों अंधक वृष्टिकुक्कुर के अध्यक्ष कृष्ण द्वारा इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर के भाई अर्थात मंझले पांडुपुत्र भीम के माध्यम से मल्ल युद्ध में करवाई गई थी। राजा बृहद्रथ ने गिरिव्रज का नाम बृहद्रथपुर कर दिया। महाभारत में कतिपय स्थान पर इस नगरी का नाम मागधपुर भी मिलता है। पुराणों में बृहद्रथ वंश का इतिहास राजा सहदेव से प्राप्त होता है। सहदेव कौन? हाँ, ठीक समझा आपने, जरासंध का बेटा जिसे द्वारिकाधीश कृष्ण ने स्वयं सिंहासन पर बिठाया था। विष्णु पुराण में बृहद्रथ वंशीय राजाओं की 21 पीढ़ियों का उल्लेख है, जबकि मत्स्य पुराण में यह संख्या 32 दी गई है। मत्स्य पुराण का यह संदर्भ देखें, द्वातिंशति नृपाः हुएते भवितारो बृहद्रथाः पूर्ण वर्ष सहस्त्रंतु तेषाम राज्यम भविष्यति। अर्थात मगध पर बृहद्रथ वंश के कुल 32 राजाओं ने लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया। क्या केवल साहित्यिक साक्ष्य ही? राजगीर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जरासंध का अखाड़ा, वही स्थान जहां मल्ल युद्ध का निष्णात जरासंध प्रतिदिन वर्दिश करता पहलवानों के साथ कुश्ती किया करता था। भीम के साथ उसका आखिरी मल्ल युद्ध भी इसी स्थान पर हुआ था। इतिहास इस अखाड़े की पुरातनता के साक्ष्य प्रदान करता है। साथ ही एक गुफा तद्युगीन पुरातन अवशेष है जहां जरासंध का कोषागार होने की बात कही जाती है। राजगृह में ही मनियार मठ महाभारत कालीन पुरातात्विक महत्व का स्थल है। यह एक अष्टकोणीय मंदिर है जिसकी बाह्य दीवारें गोलाकार हैं। महाभारत में इसका उल्लेख मणिनाग मंदिर के रूप में प्राप्त होता है।
बृहद्रथ वंश के ज्ञात इतिहास के आलोक में कुछ बुनियादी बातें करते हैं जो वर्तमान इतिहास लेखन में अंतर्निहित छल कपट को सामने रखती है। प्रश्न यह है कि किस साहित्यिक साक्ष्य को इतिहास माना जाएगा और किसे मिथक, इसका पैमाना किसने तय किया है। समाज शास्त्र की बात करें तो महाभारत अपने समय के लोगों, उनके जीवन यापन, उनके पहनावे, उनकी राजनीतिक समझ आदि की बारीक विवेचना प्रदान करता है। इतिहास पर बात करें तो बहुत सी कड़ियां जुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए राजतरंगिणी में कनिष्ठ पांडुपुत्र सहदेव द्वारा कश्मीर में स्थापित राज्य से आरंभ कर 11वीं सदी तक के राजाओं का क्रमवार वर्णन है। ऐसा ही एक और उदाहरण दक्षिण भारत के काकतीय राजाओं की वंशावली के क्रम में मिलता है। इस वंशावली के अनुसार युधिष्ठिर के बाद परीक्षित सम्राट बने। परीक्षित के बेटे थे जन्मेजय, इसके बाद अश्वमेध, चित्ररथ, उग्रसेन, शूरसेन, भीमपाल, इस तरह 30 पीढ़ियों के नाम मिलते हैं, सभी चक्रवर्ती थे। इस श्रृंखला में आखिरी नाम मिलता है दोमक का, जिसकी हत्या उनके ही मंत्री विश्रवा ने कर दी थी। इसके बाद दोमक के वंशजों के मथुरा, जयपुर होते हुए अंत में वारंगल पहुंचने की जानकारी मिलती है। काकतीय इसी श्रृंखला से आगे स्वयं को जोड़ते हैं। ये सभी उदाहरण केवल यह स्पष्ट करने के लिए कि बृहद्रथ वंश के उल्लेख के साथ जिस तरह का अन्याय हुआ है वह रेखांकित करता है कि प्राचीन भारत का इतिहास कितने पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से लिखा गया है। हर्यंक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार सिंहासन लिए हवा में उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि उनके पहले महाभारत कालीन बृहद्रथ वंश लंबी अवधि तक शासन करने के पश्चात कमजोर हो चला था। संज्ञान लें कि बिंबिसार के पिता भट्टिय भी महाभारत कालीन बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक निपुंजय के अधीन ही एक सामंत थे। इस आधार पर हर्यंक राजवंश महाभारत से जुड़ती हुई इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे चालाक वामपंथी इतिहासकारों ने कुछ संदर्भों को माना तो कुछ पर समाधि ले ली। वह इसलिए कि महाभारत को इतिहास मानने के लिए बाध्य न होना पड़े। मिथक कहने में उन्हें अपना एजेंडा चलाने की सुविधा हो जाती है। मगध सम्राट जरासंध और उनकी संततियां इतिहास का जाना बूझा लेकिन अनदेखा किया गया पन्ना है। जब भी बृहद्रथ वंश का साक्ष्यों सहित दस्तावेजीकरण किया जाएगा, इतिहास के कुछ पन्नों को फिर से लिखना होगा। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।